हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एडजॉइनिंग कर्व रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल। जो नीचे आपको कर्व दिया हुआ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इट्स एक्सीलरेशन वैल्यूज अलोंग ओ ए बी एंड बी सी इन मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। हमें इस केस में ओ से ए तक क्या एक्सीलरेशन होगा, ए से बी तक क्या एक्सीलरेशन होगा, बी से सी तक क्या एक्सीलरेशन होगा, ये हमें बताना है। तो आपको पता है ये कौन सा कर्व है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कोई भी कर्व या कोई भी लाइन का अगर हम स्लोप बताते हैं, अगर हम स्लोप निकालते हैं, वो स्लोप हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन। वो स्लोप हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन। आपको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है मेरे भाई, डीवी अपॉन में dt। डीवी अपॉन में dt। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं भाई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो ये हमें जो एक्सीलरेशन मिलता है, ये हमें क्या मिलता है, एक्सीलरेशन ये स्लोप के बराबर मिलता है। स्लोप के बराबर मिलता है मेरे भाई, स्लोप के बराबर मिलता है। और स्लोप क्या होता है मेरे भाई, टेन थीटा। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो इस क्वेश्चन में हम स्लोप की हेल्प से तो कर ही सकते थे, अगर इसमें एंगल दिया होता, अगर यहां एंगल दिया होता तो हम स्लोप की हेल्प से कर लेते, लेकिन हम इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आराम से कर सकते हैं। हम तीनों केस में ये फॉर्मूला लगाएंगे और आराम से जो है एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। तो देखो, अगर मैं O से A की बात करता हूं, अगर मैं O से A की बात करता हूं, O से A के केस में यहां वेलोसिटी क्या है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। यहां पर वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। दैट मींस फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। कितना टाइम आया भाई, कितने टाइम में ये वेलोसिटी चेंज हुई, 0 से 10, यानी कि 10 सेकंड में चेंज हुई। तो मेरे भाई ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको एक्सेलरेशन मिला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस केस में, O से A के केस में। तो इस केस में ये जो एक्सीलरेशन है ना मेरे भाई, ये जो एक्सीलरेशन है ये कांस्टेंट है। ये एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब है, आप देखो ये जो स्लोप है, ये एंगल है, हर पॉइंट पर सेम ही है, हर जगह सेम ही है भाई। आप यहां ले लो, ये एंगल यहां से ले लो, कहीं से भी ले लो, एंगल जो है ये सेम है। इसका मतलब इस केस में जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये कैसा मोशन कहलाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब है एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा मेरे भाई, कांस्टेंट। इसके इंग्लिश के टर्म्स में कंफ्यूज मत हो जाना। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड का मतलब ये कतई नहीं है कि इसका एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, नहीं नहीं नहीं। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड का मतलब है एक्सीलरेशन कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, यानी कि v बाई टी जो रेट है, dv बाई dt जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़े तो इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। रेशियो जो है ये dv बाई dt ये कांस्टेंट रहेगा। और dv बाई dt आपका क्या होता है, एक्सीलरेशन। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये जो हुआ O से A के केस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, आप देख पा रहे हो। तो इस केस में जो एक्सीलरेशन आया 1 मीटर पर सेकेंड। बात करते हैं A से B के मोशन की। A से B के केस में एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। भाई यहां वेलोसिटी बताओ, B पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये भी 10 ही है भाई, वेलोसिटी तो 10 ही है, तो 10 फाइनल हो गई। इनिशियल वेलोसिटी A से B के केस में 10 ही है, इनिशियल वेलोसिटी भी। टाइम कितना लगा, 10 to 20, इसका मतलब ये 10 आ गया भाई। 10 माइनस 10 दैट मीन 0 अपॉन में 10, तो इसका मतलब आपको मिला 0। तो A से B के केस में जो एक्सीलरेशन मिला 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि A से B के केस में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है मेरे भाई,
तो ए से बी के केस में एक्सेलरेशन मिला 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात करते हैं बी से सी की, बात करते हैं बी से सी की। बी से सी के केस में चेंज इन वेलोसिटी, भाई अब ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या बन रही है? 0। भाई टाइम एक्सिस पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी है 10। कितने टाइम में मेरे भाई? 20, 30, 40, यानी कि 20 सेकंड में। तो ये आ गया -10/20, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -0.5, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ओ से ए के केस में मिला एक्सेलरेशन 1 मीटर, इस केस में मिला आपको 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बीसी के केस में -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लो, 1 0 माइनस तो इसी में ही है, तो ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट है। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। बी से सी के केस में, बी से सी के केस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, इसका मतलब यह है वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब यह है यह भी एक तरह से यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ही केस है, लेकिन इस केस में एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इसको बोल दिया जाएगा यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड मोशन, इसीलिए इस केस में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? और वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है, एक पॉइंट आ जाएगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है।